So my dear students, now the new concept, and the new concept is my dear student, and the new concept is distance from the line. आपने देखा होगा अभी इसके पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्कस करा था व्हाट, हमने डिस्कस करा था कॉन्करेंसी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इन दिस डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव पर्पस. जेई और मेंस में इसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है एंड इज ए वेरी 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 ट्रिग्नोमेट्रिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट. आपने देखा होगा मैंने आपको नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट समझाया था जिसके अंदर x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. यू रिमेंबर दैट, आई थिंक होना चाहिए. बट दिस टाइम अगेन वी विल डिस्कस अबाउट अ लाइन विच हैव टू फाइंड देयर कोऑर्डिनेट्स बट विथ कंडीशंस. सो लेट वी स्टार्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन. देखिए मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ क्या कंडीशंस गिवन होंगी और हमें उसको कैसे सॉल्व करना है. राइट, सो दिस इज द स्ट्रेट लाइन. आप कंसिडर करें कि एक स्ट्रेट लाइन है किसी ग्राफ पेपर पे और दिस इज द ग्राफ. यू कैन इजीली सी दैट. ये लाइन आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पे एंगल स्लोप जरूर बनाएगी. तो एक काम करते हैं इस लाइन का जो थोड़ा सा शेप ऐसा कर देते हैं. सो लेट्स सी द एंगल इज आई कंसिडर थीटा. हमने कंसिडर करा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एंगल. नाउ द एंगल इज थीटा. आप सब जानते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब एंगल फ्रेम करेगा वो एंगल हम always positive angle consider करते हैं. Okay, now the next concept, suppose I am giving you a coordinate, I am giving a coordinate of this line and now this coordinate I consider x1 and y1. Clear? Now the third things, I am given to the one length of this line. This time is a new concept. So this is the new length I consider. Now the length I consider, like the length is r according to the book. So I take the book, according to the book it is given that the distance I consider as a r. Now this point I consider as a b and we have to find, my dear students, मेरे प्यारे दोस्तों, we have to find coordinates of b. हमें क्या फाइंड करना है? we have to find the coordinates of b this time. So आप देखिए coordinates of b जब आप फाइंड करेंगे so आपको r गिवन है, आपको a कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपको थीटा गिवन है. मैं आपको इसका प्रूफ बताता हूँ इसका प्रूफ कैसे होता है. बट प्रूफ करने के बाद जो हम लाएंगे वो हम एग्जैक्ट यही निकल के आएंगे. x माइनस x1 कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 साइन थीटा इक्वल्स टू r. कई बार आप देखेंगे प्लस और माइनस यूज होता है बट हम बाद में डिस्कस करेंगे. राइट नाउ हम इस पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं. तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम ध्यान से देखते हैं. सो हम क्या फाइंड करने वाले हैं? डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन. कई जगह देखेंगे आप इसको पैरामीट्रिक फॉर्मेट भी बोला जाता है. ओके, सो लेट वी स्टार्ट. देखिए मैं इसका डेरिवेटिव बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा. सो सपोज दिस इज द लाइन. ओके, नाउ आप देखिए इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकता हूं और मैंने करा है एक्सटेंड यहाँ पे. नाउ द एंगल इज थीटा. जो एंगल वहां बनेगा वो सेम एंगल यहाँ बनेगा. डायग्राम देख सकते हैं आप. नाउ व्हाट, दिस इज द कोऑर्डिनेट a, my dear students, and the coordinate is x1 and y1 and this is the point a and now the point is b which coordinate x comma y and what the length is given. This time the length is given, my dear students. The length of AB is given r. That means AB is equals to r already given. X1 y1 is already given. A x1 y1 given. We have to find now. We have to find the coordinate of B. So आपको क्या find करना है? Find B coordinate x y. How we can find it? कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है इसका, ध्यान से देखिए. सो सपोज आई ज्वाइन दिस लाइन. दिस इज द x1. आई ज्वाइन दिस परपेंडिकुलर. दिस इज द x. अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं दिस इज द y1 एंड माय डियर स्टूडेंट्स इफ आई ज्वाइन दिस वन आप देख सकते हैं दिस इज द y ओनली. बट आई एम टेकिंग दिस टाइम द ट्रायंगल. This is the AB and let this is the point C and the coordinate of point C आप देख सकते हैं x, y1. ये आपके सामने coordinates हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. How we can apply the trigonometry because already given angle is given now. So cos theta base AC divided by hypotenuse, you know that this is the AB, right? So cos
थीटा AC, that is the, आप देख सकते हैं that is the AC, and the length of AC you can easily see that this length is equals to this length. आप देख सकते हैं दोनों पैरेलल लाइन से हैं, so length हो जाएगा x minus x1, so x minus x1. Now this is the AB, and AB already given, my dear students. So AB is given, this is the R, so this is the R. So आप देख सकते हैं यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट मिलेगा R equals to x minus x1 divided by cos theta. This is the first concept, right? Now the second concept is I am taking sin theta. Sin theta is, and this time sin theta is a perpendicular, that means BC divided by hypotenuse, and hypotenuse is given that AB. So sin theta is equals to BC now, and now the BC we can easily see that this is the BC. So the length of BC में से इतने में से इतना माइनस कर दीजिए, so y minus y1 divided by AB is the R. You can easily see that. Now what? अब आपका next procedure क्या होगा? Your next procedure is again multiply by this R equals to y minus y1 divided by sin theta. So this is the concept. आपने देखा यहाँ पे, हम इस कॉन्सेप्ट को हमने सॉल्व करा, और सॉल्व करने पे जो डेटा हमें मिला वो डेटा आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है. नाउ द व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, दिस इज द इक्वल्स टू आर, दिस इज द इक्वल्स टू आर. आपके सामने जो नया फॉर्मूला निकल के आएगा, नाउ द न्यू फॉर्मूला इज विथ रिस्पेक्ट टू आर x minus x1 cos theta equals to y minus y1 sin theta. आप देख सकते हैं दोनों ही r के इक्वल्स टू में हैं, और अगर दोनों r के इक्वल्स टू में, इसका मतलब आपको क्या मिलेगा यहाँ से. नाउ यू कैन इजीली सी दैट दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द पैरामेट्रिक, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट विच हैविंग सम डिस्टेंस, देयर स्लोप इन वन पॉइंट इज ऑलरेडी गिवन. और इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले को जब ड्राइव करते हैं तो इसका जो आंसर निकल के आता है दिस वन. मैंने आपसे कहा था प्लस माइनस का भी कॉन्सेप्ट होता है. अगर आपको बुक में दे रखा है इसके राइट हैंड तरफ फेस पे, सो नाउ वी विल कंसिडर एज ए प्लस साइन, और अगर इसके लेफ्ट हैंड फेस पे आपको दे रखा है कोई, तो हम वी कंसिडर एज ए नेगेटिव. सो अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे इफ वी टेक बोथ द साइन, बिकॉज डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन हम उसकी सिचुएशंस डिफाइन कर रहे हैं, उसका वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, उसका वेक्टर इसके आगे है या उसके पीछे है, सो दैट्स व्हाई वी कंसिडर एज ए प्लस माइनस आर. ये कॉन्सेप्ट हम तब यूज करते हैं जब हमें इसमें से कोई एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, राइट. सो आपने देखा हमने यहाँ पे डेटा सॉल्व करा दिस टाइम, एंड द नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन. अब मैं आपके सामने इसका एक क्वेश्चन लूंगा, उसका एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन लूंगा, देन माय डियर स्टूडेंट हम इसको आगे सॉल्व करेंगे. So now the first question of this one, suppose the question is given that find coordinate of point B which have 4 unit distance, which having 4 unit distance from 1 comma 2. Let I consider the point is 1 comma 2, and line make angle 30 degree with positive direction, with positive, हम जानते हैं that is a direction, positive angle हम consider on x axis, right. So simple, you have to make a geometry, the line subtended the angle 30 degree. आप जानते हैं आपको इसको कंसिडर करना है, it would be a 30 degree, my dear students. Suppose I am consider the side is given that you have to find coordinate of B. कहाँ से? 1 comma 2 से. That means 1 comma 2 is a coordinate which having the some distance, and now the distance is given. Let I consider this distance is the 4, and you have to find the coordinate of B x comma y, right. So जब आपको फाइंड करना है कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है
कोऑर्डिनेट ऑफ बी। चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट से। आपके सामने डिस्टेंस गिवन है, कोऑर्डिनेट गिवन है, एंगल गिवन है। अभी मैंने आपको डेरिवेटिव इसका बताया था। क्या सॉल्व करेंगे आप? x माइनस x1 बाय कॉस थीटा y माइनस y1 बाय साइन थीटा इक्वल्स टू में हम कंसीडर करेंगे। सपोज आई एम टेकिंग ओनली द वन केस राइट हैंड फेस वाला, मैं इसका कोऑर्डिनेट्स निकालता हूँ। यहाँ से इसी कोऑर्डिनेट्स को मैं आपको दो तरीके से निकालना सिखाऊंगा। आप डायरेक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो चलिए हमने सॉल्व करते हैं इसको। x माइनस x1 बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू r। आप देखेंगे r जो आपको दे रखा है दैट इज अ 4 यूनिट, थीटा आपके पास गिवन दे रखा है 30 डिग्री। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू x माइनस x1 दैट मीन्स पॉजिटिव 1 cos 30 इक्वल्स टू में डिस्टेंस इज द 4। नाउ आप बहुत इजीली देख सकते हैं, जैसे ही आपने देखा यहाँ पे डिस्टेंस 4 है, sin 30 रूट 3 बाई 2 आपको याद होगा। यहाँ से आपको रूट 3 बाई 2 मिलेगा जो डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से। तो चलिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो x माइनस x1 के प्लेस पर आपने जो सब्स्टिट्यूट करी है वैल्यू, दिस इज द वैल्यू इज 1। नाउ cos 30 इज रूट 3 बाई 2 इंटू 4। सब -1 पोजीशन चेंज करेगा, आप देख सकते हैं ये अपना LHS से RHS की तरफ शिफ्ट होगा। सो x इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 रूट 3 पॉजिटिव 1। आपने देखा ये आपके कोऑर्डिनेट्स निकल के आए। बट मैंने कहा था आपको हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका, आप डायरेक्ट यहाँ से x की वैल्यू पहले ही एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं x माइनस x1 आप मल्टीप्लाई कीजिए, आपको यहाँ से मिलेगा r cos थीटा। आप माइनस x1 को शिफ्ट करें, सो x इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस x1। आप देखेंगे आपको बिना यहाँ पे ये यूज करें आप डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। देखिए डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा? x इक्वल्स टू r दैट मीन्स 4 cos थीटा दैट मीन्स 30 डिग्री रूट 3 बाई 2 प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको जो कोऑर्डिनेट्स का नेचर दे रखा है आपको एज इट इज वही नेचर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। अगर वो नेगेटिव होगा तो यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, आप साइन चेंज नहीं करेंगे। सो आपको यहाँ से हमको डेटा जो मिलेगा वो वैल्यू कितना मिलेगा? प्लस का 1। आप इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा 2 रूट 3 प्लस 1। सो कोऑर्डिनेट ऑफ x अगर हम यहाँ कंसिडर करें, सो नाउ द कोऑर्डिनेट इज 2 रूट 3 प्लस 1। दिस इज योर फर्स्ट कोऑर्डिनेट। नाउ द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज, अब हम बात करेंगे सेकेंड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। सपोज आई एम सॉल्विंग वैल्यू ऑफ y, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं इस बार। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनेगा अगर आप इसको बनाना चाहें तो मिल जाएगा y माइनस y1 r sin theta। you can easily see that now y equals to r sin theta y1। now what? direct you can substitute the value, मतलब आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं। so y 4 sin 30 and now sin 30 we all know that in 10th class 1 by 2 plus y1 कोऑर्डिनेट प्लस का है। आई रिपीट अगेन, प्लस लेंगे माइनस होगा माइनस लेंगे, सब्स्टिट्यूट करा आपने इसे। सो 4 1 बाई 2 प्लस 2 कैंसिल कीजिए, 2 टाइम्स जाएगा, 2 प्लस 2 4। सो द कोऑर्डिनेट इज 4। सो आपने देखा द कोऑर्डिनेट ऑफ x आई कंसिडर, और हम कंसिडर करेंगे 2 रूट 3 प्लस 1। कुछ वैल्यू हमें फ्रैक्शन में कई बार मिलती है, कॉमा सेकंड कोऑर्डिनेट माय डियर स्टूडेंट। नाउ द सेकंड कोऑर्डिनेट इज द 4। सो आपने क्या फाइंड करा? आपने फाइंड करा डिस्टेंस अगर लाइन के गिवन दे रखा हो और उसका कोई कोऑर्डिनेट से आपको फाइंड करना हो, देन कंडीशंस अगर गिवन है you can easily apply this formula। if you apply this formula you can easily get the final answer। और कोशिश करें तो डायरेक्ट y equals to r sin theta plus y1 and x equals to r cos theta plus x1। you can use direct data। और प्लीज याद रखें जो कोऑर्डिनेट्स प्लस के हैं तो प्लस के, माइनस है के तो माइनस है, आप यूज करें। डायरेक्ट आंसर आप फाइंड कर सकते हैं इन अ वेरी लेस टाइम, यू कैन इजीली सॉल्व इट, राइट। नाउ वेरी ट्रिकी, वेरी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। ये जो मैंने आपको प्रॉब्लम बोर्ड पे लिखा है इज वेरी कंसेप्चुअल। इसमें सबसे प्रॉब्लम होता है हमें इसको अंडरस्टैंडिंग, हम इसको बच्चे नहीं समझ पाते हैं इस प्रॉब्लम को। हाउ टू क्रैक दिस प्रॉब्लम, इसको सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ आपके सामने। फाइंड डिस्टेंस, आपको डी निकालना है, दूरी फाइंड करना है ऑफ पॉइंट 2,3 से फ्रॉम, ये एक इक्वेशन दे रखा है आपको 2x माइनस 3y प्लस 9
मेजर अलोंग द लाइन, आपको जो मेजर करना है वो किस लाइन के अलोंग करना है, x माइनस वाई प्लस 1। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम इस क्वेश्चन को ध्यान से समझे कि हमें इसमें करना क्या है। आपको फाइंड करना है एक कोऑर्डिनेट। वो कोऑर्डिनेट जब आप फाइंड करेंगे सो वो ऐसा कोऑर्डिनेट है जिसमें 2,3 एक आपको पॉइंट्स दे रखा है, दिस इज द पॉइंट 2,3। अगर आप ये दोनों वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा प्लस का 2 प्लस का 1 3। नाउ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा कोऑर्डिनेट्स, वो कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेगा यहाँ से 3। ये कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स द लाइन ये कोऑर्डिनेट इसके अलोंग है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अलोंग का मतलब ये इसके अलोंग है। सेकंड थिंग आपको क्या करना है, सेकंड आपको ये फाइंड करना है, जो डिस्टेंस आपको फाइंड करना है वो डिस्टेंस इस पॉइंट से और इस लाइन के अलोंग मेजर करना है। अब अगर ये कोऑर्डिनेट्स आप इसमें रखेंगे तो इसको सेटिस्फाइड आप देख सकते हैं, लेकिन चूंकि उसके अलोंग उसको सेटिस्फाइड हमें करना है, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से हम निकालेंगे स्लोप, हम निकालेंगे इसका एंगल। सो अगर मैं आपसे कहता हूं इसको हम कन्वर्ट करें y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के कॉन्सेप्ट में, सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर हम इसका फाइंड करते हैं, सो आप देखेंगे इसका जो हमें स्लोप निकल के आ जाएगा, तो वैल्यू ऑफ m आपको कितना मिलेगा 1, और वैल्यू ऑफ मतलब 1045 डिग्री, और एंगल हम देखेंगे सो एंगल थीटा इज 45 डिग्री, राइट। अब आपको करना क्या है, आपको ये करना है, आपको r डिस्टेंस फाइंड करना है, लेकिन किसके अलोंग फाइंड करना है, इस लाइन के अलोंग करना है। जो डिस्टेंस निकल के आया वो इस लाइन के, मतलब जो दूरी आपको मिले वो इस लाइन के अलोंग मिले, मतलब ये इसके कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाइड करेगी। सो देखिए हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, x माइनस x1 cos थीटा इक्वल्स टू r, और आप देखेंगे x इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस x1। सिमिलरली हम जब सॉल्व करते हैं सेकेंड, y माइनस y1 sin थीटा इक्वल्स टू r, सो y इक्वल्स टू r sin थीटा प्लस y1। एक काम करिए आप यहाँ से x और y की वैल्यू ऑलरेडी हम इसको सॉल्व करके चेक करते हैं ये कहाँ सेटिस्फाइड करेगी। सो देखिए x इक्वल्स टू r आपने क्या सब्स्टिट्यूट करा, आपको कुछ नहीं पता इसका r कितना होगा, आपने करा r कंसिडर cos 45, नाउ द कोऑर्डिनेट इज गिवन प्लस 2, सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा r 1/√2 प्लस 2। सो यहाँ से आपको जो डेटा मिलेगा वो x डेटा मिला जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। क्यों? क्योंकि आपको इसके अलोंग डिस्टेंस फाइंड करना है। अंडरस्टूड? नाउ द सेकंड कॉन्सेप्ट इज, आप सब्स्टिट्यूट करेंगे y इक्वल्स टू r आपको नहीं पता है, sin 45 डिग्री प्लस y1 कोऑर्डिनेट्स आपने लिए पॉजिटिव 3, सॉल्व करेंगे तो y इक्वल्स टू r 1/√2 प्लस 3। ये कोऑर्डिनेट्स आप कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, अलोंग का मतलब होता है ये कोऑर्डिनेट इसी के अलोंग होना चाहिए, इसी के कोऑर्डिनेट्स आप अलोंग एक डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये पूरा डेटा उठाइए आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दैट मीन्स ओवरऑल इस पूरे क्वेश्चंस में आपने क्या करा, आपको ये लाइन का इक्वेशन दे रखा था, इस लाइन का स्लोप आपने फाइंड करा 45 डिग्री आया, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है r, लेकिन वो किसके अलोंग फाइंड करना है, आपको इस लाइन के अलोंग फाइंड करना है। जो डिस्टेंस हो इस लाइन के अलोंग हो, मतलब जो हम r फाइंड करें वो r हमें इस लाइन के अलोंग निकल के आना चाहिए। सो अगर हम इस मतलब इसका डायरेक्शन अगर जैसा होगा हमें उस डायरेक्शन के अलोंग डिस्टेंस चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये कि दोनों लाइनें कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट जरूर करेंगी, तो जो आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे वो इस लाइन के अलोंग डिस्टेंस निकल के आना चाहिए। तो चलिए हम एक काम करते हैं, इस लाइन के अलोंग डिस्टेंस निकालते हैं, x और कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो इन प्लेस ऑफ x r√2 प्लस, आप देखेंगे x के प्लेस पर हमने सब्स्टिट्यूट करा प्लस 2, और ओवरऑल उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने भी यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, -3 इन प्लेस ऑफ y आप सब्स्टिट्यूट करेंगे r√3 प्लस 3, अगेन क्लोज द ब्रैकेट इक्वल्स टू में आप देखें तो 0 मिल जाएगा प्लस 9। नाउ मल्टीप्लाई बाय दिस, आपको डेटा मिलेगा यहाँ से सॉल्व करने पे 2r/√2 प्लस 4 -3r/√3 -9 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। आप एक काम कीजिए, दोनों डेटा को आप कैंसिल कर सकते हैं, दोनों माइनस हो रहे हैं।
आप देखेंगे यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, तो आप प्लस का 4 इधर आके शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। आप यहाँ से चाहे तो r कॉमन निकाल सकते हैं। सो आप प्लस 4 को शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस का 4 हो जाएगा। इन दोनों टर्म्स से आप r कॉमन निकाल लीजिए। जैसे आप r कॉमन निकालेंगे 2/√2 माइनस 3/√3। अब एक काम करते हैं, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल्स टू में हमें कितना मिलेगा, -4। जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपको मिलेगा r 2√3 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय √6 इक्वल्स टू, दैट इज द -4। आप इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और जो आप डेटा आपको यहाँ से मल्टीप्लाई में मिलेगा, तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। सो r इक्वल्स टू, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कीजिए, आप इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। सो -4√6 डिवाइडेड बाय 2√-3√2। आप देखेंगे एक्सप्रेशन निकल के आया। इफ आई मल्टीप्लाई विथ माइनस साइन, अगर हम माइनस का मल्टीप्लिकेशन करें, देन हम रेशनलाइजिंग करें, तो हमें यहाँ से जो एक डिस्टेंस निकलेगा, वो डिस्टेंस हमें r को डिफाइन करेगा। दैट मीन्स आपने इस क्वेश्चन के अंदर जब एक एक्सप्रेशन सॉल्व करा, तो आपको अलोंग के रिस्पेक्ट में दे रखा था, फॉर्मूला आपने वही यूज करा, इस लाइन से स्लोप फाइंड करके उस लाइन का हमने डिस्टेंस फाइंड करा। दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। मुझे लगता है शायद हमें यहाँ करेक्शन करना चाहिए। यहाँ डेटा हमारे पास √2 आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज द √2, दिस इज द √2 एंड दिस इज द माई मिस्टेक अगेन √2, क्योंकि मोस्ट टाइम हमें वैल्यू इस तरह का नहीं मिलता है। सो आई वॉज चेकिंग। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो r इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर कॉमन है, -1 डिवाइडेड बाय √2 इक्वल्स टू -4। अब माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, r इक्वल्स टू में आपको आ जाएगा 4√2। आई वॉज चेकिंग और मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ एरर हुआ है। सो देखिए यहाँ पे मैंने √3 करा था, प्लीज उससे करेक्शन करेंगे, देन यू कैन इजीली सी दैट वी फाइंड। सो इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या था माय डियर स्टूडेंट्स, अलोंग के रिस्पेक्ट में सिर्फ ये मीनिंग था, ये कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, स्लोप भी आप इसी का ही यूज करेंगे, लेकिन वो जो डिस्टेंस आप फाइंड करेंगे वो इस लाइन के अलोंग होना चाहिए। दैट मीन्स क्या करना था आपको, जो कोऑर्डिनेट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, वहां से लेके वहां तक का डिस्टेंस जो होगा, इसलिए हमने क्या करा, इस x को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया और इस पॉइंट से जो हमने डिस्टेंस निकाला वो इस ब्लू लाइन का निकाला, और ये ब्लू लाइन आप देखेंगे तो ये इसको डिफाइन कर रही है। दैट मीन्स आपने इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करा, ये जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े से ट्रिकी प्रॉब्लम्स होते हैं, हमें थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। सो राइट, हमने आज डिस्कस करा स्ट्रेट लाइन, एंड स्ट्रेट लाइन में हमने डिस्कस करे दीज टू कॉन्सेप्ट्स।